सुप्रभात बच्चों, गुरुकुलम की ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सान्या तिवारी, आपकी हिंदी शिक्षिका। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 मेरा विद्यालय पढ़ेंगे। इस पाठ में दो मित्र आपस में चर्चा कर रहे हैं। वो क्या चर्चा कर रहे हैं? एक मित्र अपने विद्यालय के बारे में बता रहा है। अब वो क्या बता रहा है, आइए पाठ में पढ़ते हैं। यह मेरा विद्यालय है। ये उसका विद्यालय है। अब वो अपने विद्यालय के बारे में बता रहा है। मेरा विद्यालय छोटा सा है पर है बहुत सुंदर। अब वो कह रहा है कि उसका विद्यालय कैसा है बच्चों? छोटा सा है पर सुंदर है। मेरे विद्यालय में 8 कमरे हैं। उसके विद्यालय में कितने कमरे हैं? 8 कमरे हैं। सभी कमरे बड़े और हवादार हैं। अब उसके विद्यालय में कमरे बड़े बड़े हैं और हवादार हैं। हवादार मतलब जहाँ पे खूब हवा आए जाए। प्रधानाचार्य का अलग कमरा है। अब विद्यालय में उसके प्रधानाचार्य का कमरा अलग है। प्रधानाचार्य कौन होते हैं? प्रधानाचार्य हमारे विद्यालय के प्रमुख होते हैं। मेरे विद्यालय में लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि मेरे विद्यालय में साथ में कौन कौन पढ़ते हैं? लड़के और लड़कियां सभी एक साथ पढ़ते हैं। सभी बच्चे प्यार से रहते हैं। सभी बच्चे प्यार से आपस में मिलजुल के रहते हैं। विद्यालय के आगे एक सुंदर उपवन है। अब विद्यालय के आगे वहाँ क्या है? सुंदर सा उपवन है। उपवन मतलब बागीचा। उपवन में रंग बिरंगे फूलों के पौधे हैं। अब वहाँ क्या है? बागीचे में रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल हैं। माली पौधों को पानी देता है। अब वहाँ पानी कौन देता है फूलों को? माली। हमारी कक्षा में बैठने के लिए छोटी छोटी कुर्सियाँ और मेजें हैं। अब वो कह रहा है कि हमारी कक्षा में बैठने के लिए छोटी छोटी कुर्सियाँ हैं और मेजें भी हैं। हमारे विद्यालय की पढ़ाई बहुत अच्छी है। अब वो कह रहा है कि हमारे विद्यालय में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। विद्यालय के पीछे एक बड़ा मैदान है। बच्चों, विद्यालय के पीछे क्या है? एक बड़ा सा मैदान है। इसमें हम तरह तरह के खेल खेलते हैं। अब बच्चे वहाँ क्या करते हैं? तरह तरह के खेल खेलते हैं। इसी मैदान में प्रातःकाल प्रार्थना होती है। अब वहाँ मैदान में प्रातःकाल क्या होता है? प्रार्थना होती है। प्रातःकाल मतलब सुबह। प्रार्थना के बाद व्यायाम और योगासन भी कराए जाते हैं। अब प्रार्थना के बाद उनके स्कूल में क्या होता है? योगासन और व्यायाम कराया जाता है। हमारे विद्यालय में पुस्तकालय भी है। अब उसके विद्यालय में क्या है? पुस्तकालय, जहाँ पे पुस्तकें रखी जाती हैं। पुस्तकालय में अलग अलग विषयों की अनेक पुस्तकें हैं। अब वो कह रहा है कि उसके पुस्तकालय में अलग अलग बहुत सारी पुस्तकें हैं। यहाँ हमें अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं। अब वो कह रहा है कि उसके पुस्तकालय में बहुत सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं। हमारे विद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं योग्य और अनुभवी हैं। अब वो बता रहा है कि उसके विद्यालय में कौन कौन है? योग्य अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। वे हमें बहुत लगन से पढ़ाते हैं, मतलब वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मुझे विद्यालय जाना बहुत अच्छा लगता है। अब वो क्या कह रहा है कि उसे विद्यालय जाना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों पर ध्यान देते हैं। हवादार। हवादार मतलब जहाँ पे खूब हवा आई जाए। प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य मतलब जो हमारे विद्यालय के प्रमुख होते हैं। उपवन। उपवन मतलब बागीचा। व्यायाम। व्यायाम मतलब क्या होता है? कसरत करना। पुस्तकालय। पुस्तकालय जहाँ पे पुस्तकें रखी जाती हैं। सुंदर। सुंदर मतलब खूबसूरत। प्यार। प्यार मतलब प्रेम। प्रातःकाल। प्रातःकाल मतलब सुबह। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। So see you in the next video. Till then, bye bye. Don't forget to like, share and subscribe.